कैसे आप एआई का यूज करके अपनी पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, रिमूवल कर सकते हो, एसएल और टारगेट प्लेस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो ग्लोबल बिहेवियर के हिसाब से, करंट मार्केट के डेटा के हिसाब से। वो सब कुछ आप कर सकते हो जो कि आपको एक पोर्टफोलियो मैनेजर करके देता, और वो इसके लिए आपको लाखों चार्ज कर देता। ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे फ्री में कर सकते हो। और फिर अंत में हम देखेंगे कि मैंने कैसे एक इंडिकेटर भी बनाया है यूजिंग एआई, जो कि स्मार्ट मनी के स्मार्टेस्ट कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकता है, लाइक ऑर्डर फ्लो, लाइक वॉल्यूम एनालिसिस, मल्टी लेयर लिक्विडिटी सेंटिमेंट इंडेक्स। आई नो इट इज अ माउथफुल, बट इट्स अ फैंटास्टिक इंडिकेटर दैट रियली शोज यू कि स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। सो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद सिद्धांत। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ना इस वीडियो में आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज मेक श्योर कि आप एक नोटबुक, पेन और दो डिवाइस को साथ में यूज करें। एक लैपटॉप आप साइड में रख सकते हो, एक फोन को साइड में रखें। जिस डिवाइस पे आप ये काम करना चाहते हो, आप उस पे वीडियो ना देखें, वीडियो दूसरे पे देखो, एंड आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। और बेस्ट ये रहेगा कि मेरे साथ साथ आप सब कुछ को एग्जैक्टली वैसे ही करें जैसा मैं बता रहा हूं। उसके बाद आप इसको अपने तरीके से कर सकते हो। दैट विल बी फैंटास्टिक। देखिए, वैसे तो ये ट्यूटोरियल में कोशिश करूंगा कि थोड़ा सिंपल रहे, लेकिन सिंस ये एआई के बारे में है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे डिफ़ॉल्ट सेटअप करना है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि ये सेटअप आप फ्री में भी कैसे कर सकते हो। वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। और अंत में आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा कि कैसे मैंने एआई का यूज़ करके एक ऐसा इंडिकेटर बनाया है जिसके थ्रू क्रेजी सिग्नल्स निकल रहे हैं। आपको पहले दिखा देता हूँ वो सिग्नल्स कैसे निकल रहे हैं। लेट मी शो यू दैट। तो ये मैंने इंडिकेटर बनाया है यूजिंग एआई। आप इस पे देख सकते हो, मुझे बहुत बढ़िया निफ्टी के लॉन्ग और शॉर्ट सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो करंट मार्केट में ही अगर आपको दिखाऊं तो एक लॉन्ग सिग्नल यहाँ पे मिला है। वीडियो में आगे देखेंगे कि ये सिग्नल कहाँ तक काम किया। वैसे पास्ट में तो काफ़ी अच्छा काम किया है, यहाँ बहुत जल्दी लॉन्ग सिग्नल दिया है, एक अच्छा खासा ऊपर तक का मूव दिया, शॉर्ट सिग्नल बहुत पहले दे दिया, फिर एक बहुत डाउनफॉल दे दिया। तो इस तरह से हमें सिग्नल्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बट इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट बाय डिस्कसिंग कि आपको क्लॉड के थ्रू जीरोधा कैसे एक्सेस आप कर सकते हो। उसमें अपने पोर्टफोलियो के बारे में आप जान सकते हो, लाइव मार्केट डेटा आप स्टडी कर सकते हो, एडिशनल के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, उन सब चीज़ों के बारे में भी आप जान सकते हो। अगर आपको ये इंस्टॉलेशन और सेटअप पूरा आता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली क्लॉड पे जा सकते हैं। वहां पे मैं आपको बता दूंगा अगला क्या करना होता है। सबसे पहले विल गो टू दिस वन, मीट क्लॉड एंथ्रोपिक करके। इसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। लेट मी जस्ट सेव दिस लिंक मेरे भी नोटपैड में, सो दैट एंड में मैं आपको बता सकूं क्या क्या लिंक रहने वाले हैं। तो मैक ओएस का सेटअप सिंपल रहेगा, जैसे आप नॉर्मल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, यहाँ से डाउनलोड करके आपको कर देना है। विंडोज़ में दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, या तो विंडोज़ रहेगा या विंडोज़ आर्म 64। अब मोस्ट पीपल के लिए आपको ये डिफ़ॉल्ट विंडोज़ ही इंस्टॉल करना है, बट इसको कंफर्म कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ। आप पहले यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करके विंडोज़ के आइकन पे आपको टर्मिनल खोलना है एज एडमिन। फिर आपको इस तरह से परमिशन पूछेगा, येस कर देना है आपको। आपके पास यहाँ पे टर्मिनल आ जाएगा और वहाँ पे ये वाला कमांड आपको पेस्ट करना है। ये कमांड भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनफैक्ट मैं इस सारे का डॉक्यूमेंटेशन की लिंक आपको डाल दूंगा, ताकि आप उस ब्लॉग में पूरा पढ़ लो कि एग्जैक्टली क्या क्या आपको कमांड्स लगने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड रहेगी। बट एक बार हमने यहाँ दबा दिया, एंटर कर देंगे, ये बस इंफॉर्मेशन स्टडी कर रहा है। देखो सिस्टम टाइप बता देगा x64 बेस्ड पीसी। अब x64 है तो आप यहाँ ARM64 से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, आपको ARM64 करके दिखाएगा वहां पे, तब आपको ये डाउनलोड करना है। अदरवाइज ये विंडोज वाला हम डाउनलोड कर लेंगे। एक बार डाउनलोड कंप्लीट हो गया, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी क्लॉड इंस्टॉल्ड है, फिर भी मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर सको। ओपन करना है आपको और आपसे वो पूछेगा कि इंस्टॉल कैसे करना है, सारा सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉग इन करना होगा। ओके, सो आपका क्लॉड खुल जाएगा, वहां पे आपको लॉग इन करना होगा। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो साइन इन कर लीजिए या साइन अप कर लीजिएगा। और साइन अप आप गूगल अकाउंट से कर सकते हो। ये जो वर्जन है मेरा पेड वर्जन है, बट ये सारा काम आप फ्री वर्जन में भी कर सकते हो। उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन उस लिमिटेशन को भी कैसे आप बाईपास कर सकते हो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अभी ये सेटअप आपके सामने खुल जाएगा, क्लॉड रहेगा। इसको फुल स्क्रीन में कर देता हूं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए हमारे लिए देखना। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो आना है टॉप लेफ्ट में, फाइल पे क्लिक करेंगे और फिर सेटिंग्स में आएंगे। इसको आप कंट्रोल और कॉमा भी दबा सकते हो, उससे भी खुल जाएगा। ठीक है, सेटिंग्स खोल देंगे। उसके बाद हमें आना है ऑन डेवलपर।
डेवलपर में यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ दिख रहे हैं, लेकिन आपको कैसा दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। तो आप जब सिस्टम पहली बार ओपन करोगे क्लॉड का, तो आपको कुछ इस तरह से एम्प्टी दिखेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आके एडिट कॉन्फ़िग पे आना है। आपके पास ये वाली फ़ोल्डर खुल जाएगी, ओके? इस फ़ोल्डर के अंदर आपको क्लॉड डेस्कटॉप अंडरस्कोर कॉन्फिग डॉट जेसन ये वाली फ़ोल्डर ऑलरेडी हाइलाइटेड रहेगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन टेंशन ना लें। तो आप इस पे राइट क्लिक कर सकते हैं और ओपन विथ पे जाके या फिर नीचे एडिट इन नोटपैड का ऑप्शन आपको दिखेगा, उस पे क्लिक करना है। फिर कुछ इस तरह का फाइल आपके पास खुल जाएगा। तो ये वाला पूरा आप डिलीट करके ये फ्रेश वाला आप पेस्ट कर सकते हो। अगेन मैं ये अपने ब्लॉग में डाल दूंगा क्या क्या आपको पेस्ट करना है। फिर हम इसको सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस दबा के आप इसको सेव कर सकते हो या फिर फाइल सेव, ठीक है, वो हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्लॉड को रीस्टार्ट करेंगे। टास्क मैनेजर से भी यहां सर्च करोगे आप क्लॉड, ठीक है, यहां से भी राइट क्लिक करके आपको एंड टास्क करना जरूरी है। ये सारे प्रोसेसेस आपको क्लोज करने जरूरी है। जब तक आप ये नहीं क्लोज करोगे तब तक ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होगा। अभी सारा टेक्निकल पार्ट खत्म हो गया है स्टेप 1 के लिए। अब हम चलिए रियल गेम की तरफ चलते हैं। अब हम खोलेंगे अपना क्लॉड। यहां से हम बात करेंगे अपने एमसीपी सर्वर से। हेलो, कैन यू प्लीज हेल्प मी लॉग इन टू काइट विथ काइट एमसीपी। फिर आप एंटर कर देंगे, ये अपना टाइम लेगा। देखो, अब यहाँ पे आपको पूछेगा अलाउ, अलाउ के लिए आप अलाउ ऑलवेज कर सकते हो, इजी हो जाएगा आपके लिए, नहीं तो बार बार आपको अलाउ करना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये आपको एक लॉगिन लिंक बना के दे रहा है, इस पे हमें बस लॉगिन करना है। इसको हम क्लिक करेंगे और ओपन लिंक हो जाएगा। यहाँ पे बताता हूँ, ओपन लिंक कर देंगे। अब कुछ इस तरह से आपके पास लिंक आ जाएगी, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट। आप अपना रेगुलर जैसे काइट पे लॉगिन करते हो वैसे ही आप करोगे। एंड डोंट वरी, ये कोई स्कैम वेबसाइट नहीं है, ये सही वेबसाइट है। आप देख सकते हो काइट डॉट ट्रेड, ये जीरोधा की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपका ओटीपी वगैरह डाल के आपको यहाँ लॉगिन करना है। वंस दैट इज डन, चलिए हम अब समझते हैं कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बेस्ड ऑन माई पोर्टफोलियो कैन यू शेयर विच सेगमेंट आई एम मोस्टली इन्वेस्टेड इन। ठीक है, इस तरह से हम बेसिक चीजें तो कर ही सकते हैं, आगे भी आपको दिखाता हूं और क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी मेरा पोर्टफोलियो स्टडी करेगा। देखिए, गेट होल्डिंग्स। तो मैं अपना काइट का पोर्टफोलियो आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। मैंने काइट में लास्ट ईयर ही आप लोगों के साथ एक पोर्टफोलियो बनाया था, चलिए उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। पोर्टफोलियो अपने में कुछ खास तो परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट स्टिल लेट्स जस्ट सी। देखिए, लेफ्ट राइट हमने कर दिया इसको, लेट मी जस्ट शो यू। अब देखो, एग्जैक्टली exactly इसको पता है कि हमने क्या क्या बाई किया है, क्या क्या सेल किया है। सो मेरी जीरोधा की पोर्टफोलियो में अंबुजा सीमेंट की होल्डिंग्स है, इतनी वैल्यू की। इस तरह से सब कुछ बता देता है। यू आर मोस्ट हेविली इन्वेस्टेड इन द सीमेंट सेक्टर विद अंबुजा सीमेंट रिप्रेजेंटिंग योर लार्जेस्ट सिंगल होल्डिंग एट अप्रोक्सीमेटली 55,855। योर पोर्टफोलियो शोज अ डाइवर्सिफाइड अप्रोच अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। सीमेंट, केमिकल्स, ऑयल एंड गैस में मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट है। टेक्नोलॉजी, न्यू इकोनॉमी में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है और हेल्थ केयर और ऑटोमोटिव में उससे थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट है। अब ये सब कुछ उसने चैट में ही कर दिया। अब और हम इसमें इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम इसी से पूछते हैं। सो टेल मी व्हाट एल्स कैन यू डू, टेल मी व्हाट एल्स कैन वी डू विथ काइट एमसीपी। अभी तो बस शुरुआत है, वैसे बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। जैसे पोर्टफोलियो होल्डिंग्स हम देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स देख सकते हैं, पोजीशन की एनालिसिस कर सकते हैं, मार्जिन इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, रियल टाइम कोट्स मिल सकता है, हिस्टोरिकल डेटा मिल सकता है, इंस्ट्रूमेंट सर्च हम कर सकते हैं, मार्केट स्नैपशॉट्स आ सकता है, ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। ओके, कैन यू बाय वन मोर हिंद ऑयल स्टॉक। लेट्स सी ये कैसे काम करता है। राइट साइड देखते हैं कैसे होता है ये। Allow always. Okay, let's see. Can we place a GTT order to buy one stock at 177.5? Let's see. ये देखो, यहाँ पे GTT ऑर्डर प्लेस हो चुका है। GTT मतलब होता है गुड टिल कैंसिल। जब तक मैं इसको कैंसिल नहीं करूंगा ये ऑर्डर मार्केट में ही रहेगा। और कुछ देखते हैं हम, और कुछ कर सकते हैं। लेट्स मी सी इसमें फंड्स कितने बचे हैं अवेलेबल। मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। सो लेट्स सी इफ आई कैन डू सम ऑप्शंस विद दिस। आई एम नॉट श्योर अगर हम इसमें ऑप्शंस कर पाएंगे या नहीं। ओके,
और कुछ स्टॉक हम ट्राई करते हैं, कुछ और थोड़ा-सा जैसे एसबीआई की बात कर लेंगे। ओके, लेट्स सी। बाय एसबीआई एट 809.9, 811 जीटीटी ऑर्डर, वन स्टॉक, लेट्स सी। फिर हम अलाउ कर देंगे। अब आप सोचोगे कि ऐसे ऑर्डर्स हम यहाँ से क्यों प्लेस करेंगे, इमीडिएटली हम सिस्टम से क्यों ना प्लेस कर दें? ये मैं आपको बस डेमो दिखा रहा हूँ, इसके यूज़ केसेस बहुत सारे हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अब इसका ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है बिकॉज़ ऑफ प्राइस बीइंग अबव दैट, हम इसमें सिर्फ़ कुछ इसी तरह से प्लेस कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक्चुअल यूज़ केस दिखाता हूँ। सो कैन यू डू एक पोर्टफोलियो के कुछ पोज़ीशंस हम देखते हैं। होल्डिंग्स में जैसे मेरे पास है लेट्स से अंबुजा सीमेंट, इसका इवेंट चल रहा है। डू अ डीप रिसर्च ऑन अंबुजा सीमेंट, टेक्निकल एंड फंडामेंटल यूजिंग Kite MCP, suggest SL and take profit levels and help me place 10% quantity GTT orders. इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। लेट्स सी, अब एआई को परफॉर्म करने दो। मैं भी ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, इसके लिमिटेशंस चेक कर रहे हैं हम, क्या क्या ये कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, वो सब हम जानना चाह रहे हैं। लेट्स सी, हम इसको अलाउ करके देखते हैं। हिस्टोरिकल डेटा ले रहा है, करंट प्राइस ले रहा है। अभी हो सकता है आप इसमें ज़्यादा यूज़ेज करोगे तो क्लॉड आपसे पैसे मांगने लग जाएगा, आपका यूज़ेज खत्म हो जाएगा, आपको बोलेगा यू हैव रन आउट ऑफ मैक्स यूज़ेज। उसको फ्री में कैसे करना है इस सेगमेंट के बाद आपको बताता हूँ, बट लेट्स सी फॉर नाउ ये हिस्टोरिकल डेटा को किस तरह से लेता है और किस तरह से ये बिहेव करता है। अब देखो, इसने हिस्टोरिकल डेटा ले लिया, अब करंट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है, ये इंटरनेट पे देख रहा है, वेबसाइट्स देख रहा है। तो आपको कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की जरूरत नहीं है, आप खुद के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकते हो। कम से कम आप करंट स्थिति से ज्यादा स्मार्ट तो बन सकते हो। जैसे ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी, एवरेज प्राइस कितना है, करंट होल्डिंग्स बता रहा है मेरी, और एवरेज बाइंग प्राइस है, करंट प्राइस क्या चल रहा है, वो सब कुछ ये देख के बता रहा है। सारा कुछ स्टडी कर लिया। देखो, इसने मॉर्गन स्टैनली तक के टारगेट्स और प्राइस को देख लिया। देखो, अलग अलग जगह से इसने स्टडी किया, स्क्रीनर से स्टडी किया है, ट्रेंड लाइन करके कोई वेबसाइट है वहां से स्टडी किया है, इंड मनी पे स्टडी किया है। अलग अलग जगह पे इन्होंने एक्सपर्ट एनालिसिस की स्टडी की है कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं दूसरी जगह से। फिर और अंबुजा सीमेंट के फंडामेंटल्स को भी एनालाइज किया है, टेक्निकल्स को भी एनालाइज किया है, और मेरे करंट प्राइस को भी एनालाइज कर रहा है। लेट्स सी व्हाट इट डज। क्या ऑर्डर्स प्लेस करता है, चलिए हम देखते हैं। कभी कभार टाइम लग सकता है। अब ये सेम चीज़ आप इसके, अगर आपने पेड वर्जन ले लिया जो $20 का आता है, तो आप इसका बड़ा मॉडल भी यूज़ कर सकते हो जो कि थोड़ा ज़्यादा बेटर है। अब ये मुझे बता देगा डॉक्यूमेंट ऑफ डीप रिसर्च। देखो, अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स अ मिक्स्ड इन्वेस्टमेंट केस व्हाइल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग विद डेट फ्री स्टेटस एंड एक्सपेंशन प्लान्स, द स्टॉक फेसेस टेक्निकल हेडविंड्स एंड सेक्टर चैलेंजेस। इसका मतलब है कि उसका कंपनी अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कोर अच्छा है, ग्रोथ भी कर रही है, सॉलिड कंपनी है ऑन पेपर, लेकिन टेक्निकली इसका चार्ट थोड़ा-सा हिला हुआ है। उसमें क्या प्रॉब्लम है, जैसे 52 वीक का जो हाई है उससे 3.5% नीचे चल रहा है, लेकिन 52 वीक के लो से 20% ऊपर चल रहा है, जो कि अच्छा है। 20 दिन के मूविंग एवरेज से 0.7% नीचे चल रहा है ये। देखो, इसके 3 रेजिस्टेंस ज़ोन्स निकाल के दे दिया, सपोर्ट ज़ोन्स निकाल के दे दिया, टेक्निकल वर्डिक्ट इसने बता दिया, न्यूट्रल टू बेरिश है, ट्रेडिंग बिलो की मूविंग एवरेजेस, और देखो की फंडामेंटल्स इसने बता दिया, मार्केट कैप कितना है, रेवेन्यू कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, वित्ता कितना है, पीबी रेशियो कितना है, डेट स्टेटस क्या है इसका, डेट फ्री कंपनी है ये। सब कुछ आपको यहाँ पे स्टडी करके बता रहा है। और देखते हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन 31 एमटीपीए टू 140 एमटीपीए बाय FY28, ये इसके स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स है, यानी ये चीजें वो प्लान कर रहा है अंबुजा में। अगर आप ये इंडिविजुअली देखने जाओगे या फिर कोई रिसर्च एनालिस्ट आपको ये स्टडी देगा, तो वो इस एनालिसिस के लिए ही आपसे हजारों रुपए चार्ज कर लेगा।
अब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर रहा है ये आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो, आप अपनी फेवरेट कंपनी की स्टडी कर सकते हो। अंबुजा सीमेंट तो बस मेरे स्टॉक में एक रखा हुआ था, तो उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ग्रोथ कैसे कैसे हो सकती है, सेंटिमेंट और उसके हिसाब से क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, बेयर केस में क्या क्या रिस्क है वो देखते हैं। लेट्स सी, इसने कहा कि जीटीटी ऑर्डर भी प्लेस हो गया, वो भी हम एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देख देयर यू गो, तो जीटीटी ऑर्डर इसका प्लेस हो चुका है कितना, 10 क्वांटिटी का। सेल ऑर्डर इसने लगा दिया 580 पे टारगेट्स, एंड एसएल इसने लगा दिया है 530 पे। सो हाउ हैज इट डन इट? 10 क्वांटिटी क्यों? क्योंकि मैंने इसको कहा था प्लेस 10% क्वांटिटी एग्जिट। ओके, लेट मी सी कि कितने इसमें होल्डिंग्स है मेरे पास। आई हैव अबाउट 100 क्वांटिटी, उसका 10% उसने यहाँ पे एग्जिट करने को लगा दिया। अब ये चीज अगर आप करने जाते तो आपको दिन लग जाते, मे भी हफ्ते लग जाते, आप कंफ्यूज रहते। आप इस पे काफी हद तक ट्रस्ट कर सकते हो। अब इसने क्या चीजों के बेसिस पे लगाया है, बुलिश फैक्टर्स जैसे आप देखोगे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, कंप्लीटली डेट फ्री है, एक्सपेंशन बहुत अच्छा कर रहा है, ऑपरेशनली एक्सीलेंट है, कॉस्ट लीडरशिप इसका काफ़ी बढ़िया है, सिग्निफिकेंट कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव कर रहा है, स्ट्रेटेजिक बैकिंग है अडानी ग्रुप का विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्ले। और क्या क्या चीज़ें देखिए, इट हैज़ गुड मार्केट पोजीशन बिकॉज पैन इंडिया ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, लेकिन और भी सीमेंट कंपनीज आके कम्पीट कर रही हैं, तो देखते हैं। पुअर ग्रोथ हिस्ट्री, CAGR ग्रोथ काफ़ी कम है, इट इज ट्रेडिंग एट 2.6x ऑफ बुक वैल्यू, जो कि वैल्यूएशन के लिए बहुत ज़्यादा है। सेक्टर हेडविंड, सीमेंट के थोड़े डिमांड में चैलेंजेस आ रहे हैं पूरे सेक्टर में। अब आपके लिए सेक्टोरल एनालिसिस भी करके दे दिया, सिर्फ इसने अंबुजा सीमेंट ही नहीं पूरे सीमेंट सेक्टर की एनालिसिस करके आपको दे दी। और टेक्निकली वीक है, हाई बीटा रिस्क है, एग्जीक्यूशन रिस्क है, ये सारे चीज़ अगर आप समझोगे तो नथिंग बेटर देन दैट। लेकिन अगर आप नहीं भी समझ रहे हो, सो आपके इंडिविजुअल सेल्फ से, जो कि मे बी 10% 20% मार्केट के बारे में जानता है, ये आपको एक 60 to 70% एक्यूरेट एनालिसिस करके देता है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो और आप खर्चा नहीं करना चाहते उन्होंने एक्सपर्ट, ये सारा कुछ आपको ये फ्री में करके देता है। आप अपनी बेसिक पोर्टफोलियो कम से कम स्टार्ट कर सकते हो रेडी करना। ओके, सो अब ये फंड्स जो है मेरे पास अवेलेबल मार्जिन है, अवेलेबल कैश नहीं है। लेट मी ऐड समथिंग एल्स। ओके, ये कंटिन्यू करना पड़ता है, कभी कभी नच करना पड़ता है उसको। देखो, रिस्क पर शेयर इसने बता दिया, रिवॉर्ड पर शेयर इसने बता दिया, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बता रहा है, सब कुछ ये हमें यहाँ स्टडी करके बता दे रहा है। अब लेट्स से आई ऐड 50K मोर टू माय पोर्टफोलियो, कैन यू सजेस्ट, कैन यू डू अ geopolitical research and suggest me best stocks to buy to add to my portfolio today। अब वो सारा कुछ स्टडी कर देगा। तो ये एक यूज केस मैंने आपको बता दिया। यूज केस का मतलब होता है हम क्या क्या तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे ऑर्डर्स है, इसको मैं पहले तो कैंसिल कर देता हूँ, इसको तो मैं सारे डिलीट कर देता हूँ। There you go। फिलहाल के लिए आप ये सिर्फ और सिर्फ जीरोधा पे कर सकते हो, दिस इज नॉट येट अवेलेबल ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। लेकिन मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो जीरोधा ने ही बना के दिया है MCP, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी बनाऊँ, एंड इंटरेस्टिंग रहेगा। लेट इट एनालाइज अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। इसने कोट्स को बुला लिया। अब ये सारे जो गेट कोट्स आपको दिख रहे हैं, राइट, ये बिना जीरोधा के नहीं हो पाएगा। जो जीरोधा ने MCP दिया उसके बिना ये पॉसिबल नहीं रहता। सो कूडोज टू जीरोधा फॉर दैट। इसके बाद मैं आपको शेयर करूंगा कि कैसे ये सारा प्रोसेस आप फ्री में कर सकते हो। आप इससे बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हो, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। ये चैट जीपीटी में आप नहीं कर सकते हो बिकॉज वहां पे MCP का फीचर नहीं है। MCP, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं फॉर कोडर्स, तो MCP इज लाइक एन API। अगर मैं इसको आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, तो मान लीजिए कोई दिल्ली का लौंडा कर्नाटका जाता है और उसको ऑटो वाले से बात करना है। अब ऑटो वाला तो कन्नड़ बात करेगा, दिल्ली वाले को कन्नड़ आती नहीं है, तो ये दो अपने में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, राइट। तो वहाँ बीच में आ जाता है गूगल ट्रांसलेट। अब गूगल ट्रांसलेट क्या करेगा, इसकी भी बात समझता है, इसकी भी बात समझता है, और दोनों से कम्युनिकेट कर सकता है। तो गूगल ट्रांसलेट हो गया MCP। इसी तरह जीरोधा वालों ने एक ऐसा MCP बनाया है जो कि जीरोधा से तो कम्युनिकेट कर ही सकता है, लेकिन यहाँ क्लॉड से भी कम्युनिकेट कर सकता है। क्लॉड हमारा AI एजेंट है, इससे भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये दोनों से कम्युनिकेट करने वाला है, जस्ट गूगल ट्रांसलेट, इस तरह से समझ लो। अब
इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज ने बता दिए कि देखो क्या क्या आप ले सकते हो। कहता है current geopolitical tensions create exceptional opportunities in defense, energy security, and financial infrastructure sectors. Our research identifies 5 stocks across 3 strategic themes that directly benefit from global fragmentation and India's self-reliance push. Deploy 47,153 across defense electronics, renewable energy, and PSU banking with 94.3% portfolio utilization. अब ये पढ़ के तो अमित शाह जी भी कह देंगे वो सूट अप करेगा 3000 हार्मफुल ट्रेड इंटरवेंशंस इन ये भाई ये पूरा डिटेल जो है ये मैं आपको अपने ब्लॉग में शेयर कर दूंगा, बैठ के आराम से पढ़ सकते हो इसमें क्या क्या करना है। और ये आपको देखो क्या क्या बता देगा। स्टॉक्स स्पेसिफिक स्टॉप लॉस बता रहा है भाई साहब, कहाँ इन्वेस्ट करना है। देखो लेट मी सी, रिकमेंडेशन बता रहा है मेरे पोर्टफोलियो के लिए, 40,000 की पोर्टफोलियो के लिए 26 शेयर हम बीएल की खरीदेंगे एट इस प्राइस पे, बीडीएल खरीदेंगे 3 शेयर इस प्राइस पे, फिर एनर्जी खरीदेंगे इन प्राइसेस पे। माय गॉड दिस इज बेटर देन आई थॉट गाइस, इट्स क्रेजी। पीएनबी खरीदो, बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदो। चलो देखते हैं इसके बारे में। आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे टेलीग्राम कम्युनिटी की लिंक दे दूंगा, वहां जाके बताना कि ये कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो, आपको क्या ख्याल है इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए इसके यूज केसेस तो बहुत सारे दोस्तों, हमने अभी देख लिया कि हम ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लाइव मार्केट ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर सकते। लेट मी जस्ट ट्राई वंस। कैन यू बाय 56,300 BNF PE नेक्स्ट एक्सपायरी एट CMP। लेट्स सी अगर ये ऑर्डर प्लेस कर सकता है या नहीं। ऑप्शंस अभी ये नहीं कर सकता है, बट हम इसका यूज करके एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग बॉट जरूर बना सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल चाहिए मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि भाई इससे बॉट कैसे बनाना है। सिद्धांत भाई थैंक यू सो मच। और कमेंट तक पहुंचते पहुंचते बीच में आपको एक लाइक बटन मिलेगा, उसको जरूर दबा दीजिएगा, एल्गोरिदम को मदद हो जाती है ऐसे। नाउ ये तो हमने कर लिया, इसने बहुत कुछ बता देना है। आप ये वाला पार्ट जो है इसके क्या क्या यूज आप कर सकते हो काइट से, इसको भी मैं ब्लॉग में डाल दूंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा सब कुछ पढ़ना। एंड इस पे डिटेल्ड आप आराम से बैठ के काम कर सकते हो। चलिए अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, महीने का $20 आपको देना पड़ता है क्लॉड को, अगर आपको ये नहीं देना है तो एक और टूल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिसका आप सिमिलर तरीके से यूज कर सकते हो। चलिए अब क्लॉड नहीं आके हमें अब सर्च करना है कर्सर। कर्सर आके AI एडिटर रहेगा, डाउनलोड फॉर विंडोज हमें करना है। सेम प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हमें इसको खोल के इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। इजी टू सेटअप है। अब यहाँ पे बस कुछ नहीं, आपको आना है नेक्स्ट। ये देखो ऐड टू पाथ, ये ज़रूरी है, ये ज़रूर करना रहेगा आपको एज एन एडिटर फॉर सब, ये ज़रूरी है। और क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन कर लो, आपके लिए ईजी हो जाएगा खोलना। फिर नेक्स्ट कर देंगे हम, फिर हम इसको दबा देंगे इंस्टॉल पे। अब मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा दिखेगा। आपको कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा इंस्टॉल करने के बाद। ओके एग्जिट सेटअप, यस। अब हम ये सब बंद कर देते हैं। अभी हमें कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह से आपको कर्सर दिख जाएगा। नाउ अभी हमें यहाँ क्या करना है, विल डू समथिंग कॉल्ड ओपन प्रोजेक्ट। अब कर्सर जो है ये फोल्डर्स के अंदर काम करता है, तो आप यहाँ पे कहीं भी एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। न्यू फोल्डर और काइट, इस नाम से मैं सेव कर दूंगा। आप कुछ भी नाम लगा सकते हो। यहाँ पे ये बना दिया हमने और इसको सेलेक्ट फोल्डर कर देंगे। इसको खोल सकते हो और सेलेक्ट फोल्डर कर दोगे। अब आप देखोगे यहाँ पे टॉप लेफ्ट में फॉर काइट दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से अंधेरा वाला सेटअप आपके पास आ जाएगा। इसमें चलिए मैं आपको पूरा ये सेटअप करके बताता हूँ। थोड़ा सा बेसिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो लेफ्ट साइड में आपको अपना फोल्डर दिखेगा, फॉर काइट यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा डार्क है बट आई डोंट थिंक इसमें कुछ सेटिंग है इसको लाइट करने की। इधर राइट में आप चैट कर रहे हो, देखो बीच में थोड़ी सी लाइन रहेगी, इसके राइट साइड में आप चैट करोगे और बीच में ही आपके फाइल्स खोलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। अब देखो इसको सबसे पहले आप यहाँ सेटिंग्स में आओगे। सेटिंग्स में आके आपको मॉडल्स पे क्लिक करना है और मॉडल्स में चाहे जो भी इनेबल्ड हो आप व्यू ऑल मॉडल्स करो, या यहाँ पे सर्च कर सकते हो आप जेमिनी 2.5 फ्लैश आपको यहाँ से एनेबल कर देना है। ठीक है, ये एनेबल आपने कर दिया। उसके अलावा अगर आप कोई और मॉडल यूज करना चाहते हो तो बहुत सारे यहाँ पे
जेमिनी 2.4 सोनेट है, जैसे क्लॉड हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, जेमिनी यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपको कभी और शेयर कर दूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो सब चीज़ें हम कभी और बात करेंगे। बट यहाँ पे आपको दिख जाएगा न्यू चैट में, इधर जो क्लॉड 4 सोनेट लिखा है इसको क्लिक करके आपको जेमिनी 2.5 फ्लैश सेलेक्ट कर देना है। अब आप क्या करोगे, आपको सेम कमांड जो मैंने पहले शेयर किया था ये वाला, यहाँ से आके पेस्ट कर देना है, बोलना है उसको प्लीज इंस्टॉल दिस इन लोकल फोल्डर डॉट कर्सर स्लैश mcp डॉट जेसन। तो अब ये क्या कर देगा, लोकली यहां बना देगा। देखो न्यू mcp सर्वर डिटेक्टेड आ गया बॉटम लेफ्ट में, इसको आपको करना है एनेबल। ठीक है, उसके बाद ये mcp को चला रहा है, एक्सेप्ट कर दो आप, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। आपको ये मल्टीपल टाइम्स हो सकता है एक्सेप्ट एक्सेप्ट पूछेगा, वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट इनसाइड द फोल्डर, उसके अंदर के डॉक्यूमेंट्स है। अगर कोई कोडिंग करता है तो ये बहुत सिंपल है, दिस इज जस्ट लाइक VS कोड, उसी के ऊपर बना हुआ है ये। बट जो नहीं करता है, आप कंफ्यूज मत हो जाइए, इसमें थोड़ा सा इसने इसको क्या बोलते हैं, कंफ्यूजिंग किया है फॉर बिगिनर्स, बिकॉज ऑफकोर्स यार कोडिंग है ये, कंप्लीट ग्राफिक इंटरफेस नहीं है, कोडिंग के लिए बनाया गया है प्लेटफॉर्म। तो लेफ्ट साइड में आपको ये सेक्शन है, राइट साइड में चैट सेक्शन है, ये पूरा फोल्डर्स है, और यहाँ पे आपके फाइल्स रहेंगे। अब सेम काम हम यहाँ भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गूगल ने इंस्टॉल तो कर दिया, आपका एनसीपी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस आपको करना है, मूव टू बैकग्राउंड वहाँ पे कर देंगे, प्लानिंग नेस्ट प्रूफ्स, इसने ये बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़ को बताएंगे। अब ये वाला जो फ्लैश है राइट, ये फ्री है दोस्तों, यहाँ पे देखो आप 0 रिक्वेस्ट ले रहा है, ये कम्प्लीटली फ्री है आपके लिए। सो हम यहाँ पे करेंगे प्लीज़ कॉल काइट MCP एंड हेल्प मी लॉग इन। देखो कॉल लॉग इन इसने बोल दिया। अब प्लीज़ लॉग इन टू काइट बाय क्लिकिंग दिस लिंक, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल दबा के या फिर राइट क्लिक करके आप इस पर क्लिक कर सकते हो, सिंगल लेफ्ट क्लिक आपने कर दिया, फिर इसको पूछेगा कहाँ लॉग इन करना है, ओपन कर देना है आपको। सेम चीज, लॉग इन सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं सेम चीज, सेम प्रोसेसेस आप यहां पे कर सकते हो, ये पूरा फ्री है दोस्तों, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। आपको ये सेम चीज क्लॉड में करने की जरूरत नहीं है। ओके अब, और इसका एक और बेस्ट पार्ट पता है, आप यहाँ पे लोकली डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। कैन यू डू अ पोर्टफोलियो एनालिसिस फॉर मी यूजिंग काइट MCP एंड स्टोर इट टू portfolio.md.txt, इस तरह से कुछ भी आप बता सकते हो। ठीक है, बस ऐसे स्टोर इट टू portfolio.md। अब ये मेरा होल्डिंग स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा, लेट्स सी हाउ इट गोज। ये कंप्लीटली फ्री है एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। देखो इसने portfolio.md करके एक फाइल बना दिया लेफ्ट में, इसको हम खोलेंगे। अब देखो ये सब कुछ बता रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा दिखता है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, स्टडी दिस पोर्टफोलियो। अब एक और चीज, सॉरी मैंने क्या कि बहुत जल्दी जल्दी में कर दिया आपके लिए। अब हम क्या करेंगे ना, इस पोर्टफोलियो को ड्रैग करके यहां बोल देंगे ऐड कॉन्टेक्स्ट, इसी पोर्टफोलियो में से स्टडी दिस एंड हेल्प मी बिल्ड, help me add more stocks that I might be missing based on current scenarios. Assume I want to put more 50K. अब ये वाला जो मॉडल है, गूगल का मॉडल है जेमिनाई, ये उतना स्मार्ट नहीं है, क्लॉड जितना स्मार्ट नहीं है। अगर क्लॉड सोनेट जो हमने यूज़ किया उसको 80 मार्क्स आएंगे 100 में से, तो इसको 75 आ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, या फिर 70 आ सकते हैं। ओके, थोड़ा सा पुराना वर्जन है। अब देखो इसने रिकमेंडेड एडिशन यहाँ पे बता दिया है, क्या क्या बताया इसने, चलो वो भी देख लेते हैं। थोड़ा फुल स्क्रीन करके आपको दिखाता हूँ। इसने बोल दिया कि इंस्ट्रूमेंट आप अडानी ग्रीन एनर्जी में डाल सकते हो, इलेक्ट्रिकल्स और इस एनर्जी इसमें डाल सकते हो जो सेक्टर है, टोरेंट पावर में आप डाल सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप डाल सकते हो। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे उसने उतना डीप डाइव नहीं किया है, इसने थोड़ा सा कम सर्च किया है एज कंपेयर टू क्लॉड, लेकिन ये फ्री है और यहाँ से भी हम GTT ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। प्लेस अ GTT ऑर्डर टू बाय अदानी ग्रीन when it falls 5% from CMP. Let's see यहाँ पे आता है कि नहीं। आई थिंक मार्जिन नहीं होने के कारण थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेट्स सी,
देखो इसने प्लेस कर दिया लेटिस, हाँ देखो इसने डाल दिया एक्टिव। अब 15 क्वांटिटी का उसने ऑर्डर डाला बिकॉज उसने बताया था कि यहाँ पे 15 ही खरीदो, 14-15 क्वांटिटी खरीदो। 15 क्वांटिटी बाय अदानी ग्रीन, कितना? I'll trigger at 980.75%, 5% डाउन फ्रॉम करंट प्राइस फॉर 15 शेयर्स। तो ये सारी कैलकुलेशन एआई कर देगा और ये कंप्लीटली फ्री है दोस्तों, आप वो सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। और इनफैक्ट अगर आपको इसमें स्मार्टर वर्जन चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्लॉड 4 सोनेट का भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने न्यू चैट खोला है बिकॉज अगर आप पुराने ही चैट में करोगे तो उसके पास पूरा प्रीवियस डेटा कॉन्टेक्स्ट रहता है और वो कंफ्यूज हो जाता है एक पॉइंट के बाद। तो एआई में कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ये कभी और हम डिस्कस करेंगे अगेन, बिकॉज एआई अपने में एक बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर हो सकता है अगर आप उसमें डीप डाइव करो और अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज कम हो तो। नाउ चलिए मैं बताता हूं कि इंडिकेटर हमारा कैसा काम कर रहा है फिलहाल। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, प्लीज़ मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन दोस्तों। कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा कॉन्सेप्ट लगा। और चलिए एक बार इंडिकेटर को भी देख लेते हैं कि वो क्या कर रहा है एंड क्या क्या उसने बताया। लेट्स सी। सो हमने यहाँ कहीं लॉन्ग पोजीशन बनाई थी और इसके बाद अगर आप देखोगे सो इट हैज़ गिवन अ डिसेंट मूव, या लगभग 20 रुपए का मूव है। आई वुडंट से इट इज़ ग्रेट, साइडवेज मार्केट है। उसके बाद देखो सेल पोजीशन यहीं बता दी, वापस इसने बता कि यहाँ अपन सेल कर सकते हैं। उसके बाद देखो मार्केट इज अगेन फॉलिंग डाउन। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, और ये मैंने अभी पाइन एडिटर पे ही बनाया है। इट इज़ माय मल्टी लेयर लिक्विडिटी सेंटीमेंट इंडेक्स बाय ट्रेडिंग विद सिद्धांत। अब ये कंसिडर करता है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करता है ये। लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट ऑल इट कंसिडर्स। एट द टॉप ऑफ माई हेड ये ऑप्शन चेन को कंसिडर करता है, ऑप्शन वॉल्यूम को कंसिडर करता है, लिक्विडिटी को कंसिडर करता है, ऑर्डर फ्लो को कंसिडर करता है। इनफैक्ट ये रियल टाइम में एडजस्ट करता है कि ऑर्डर फ्लो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कैसे चल रहा है। और अगर अभी सेंटिमेंट ज़्यादा स्ट्रांग है तो ये सेंटिमेंट को ज़्यादा वेटेज देगा, अभी अगर टेक्निकल ज़्यादा स्ट्रांग चल रहा है तो टेक्निकल को ज़्यादा वेटेज देगा। उस हिसाब से ये आपको ट्रिगर्स देता है, बहुत सारी चीज़ों को ये देखता है। जैसे ये तो हम स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसको आप मल्टीपल टाइम फ्रेम से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे 5 मिनट की चार्ट हो गई, देखो इसने सेल कॉल दिया है समवेयर हियर, उसके बाद से कंटिन्यूस मार्केट डाउन है। 5 मिनट पे इसने लॉन्ग कॉल यहाँ कहीं दिया था, उसके बाद से थोड़ा सा ऊपर गया, उसका एक और सेल कॉल और कंटिन्यूसली डाउन है। और ये रियल टाइम में अपडेट होता है, दिस इज नॉट लैगिंग इंडिकेटर दोस्तों, ये रियल टाइम में अपडेट होता है। जैसे मैं दिखाता हूँ, लेट्स से इट इज समथिंग लाइक दिस। अब अगला ये आ गया, अब अगला ये आ गया माइल्ड, थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव सेंटिमेंट हो रहा है, इसने ये बता दिया। यहाँ पे रिजीम चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाट इट मींस, थोड़ा सा बता दिया इसने। देखो देयर यू गो। अब यहाँ पे इसने ओपन पे ही सेल इंडिकेटर इसका आ गया। देखो आप अगर आप देखोगे सो समवेयर अराउंड ओपन ओनली इसने अपना सेलिंग इंडिकेटर बता दिया। देखो नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग के पास ही उसने बता दिया। देखो देयर यू गो, ऑलरेडी उसने सेल जनरेट कर दिया है, ठीक है। एंड इस तरह से ये चलता रहेगा। अब लेट्स सी कैसे करता। दिस इज समथिंग आई हैव बीन ट्राइंग टू यूज फॉर सम टाइम। अभी तक तो अच्छा चल रहा है, इसके बारे में कभी और आपसे बात करूंगा। इट इज़ प्रिटी एडवांस्ड इंडिकेटर, और अभी जब तक ये चल रहा है तब तक तो मैं यूज़ करूंगा, बट अगर कभी मन किया तो इसके बारे में भी आपसे शेयर कर सकता हूँ। इसका बेसिक वर्जन कभी आपके हाथ शेयर कर दूंगा दोस्तों। सो फॉर नाउ वीडियो आई थिंक इज़ गुड इनफ, और अगर मैं और कॉम्प्लिकेट करना चाहूँ तो देर इज़ नो एंड टू इट। एआई एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम दिन भर भी बात करें तो वो कम है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 50 मिनट की हुई है, इसमें अभी तो कट्स करने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बट फॉर नाउ दिस वीडियो इज़ डन एंड आई होप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।